डेंगू से अपने आप को सुरक्षित रखें, इसके लिए अपने घर और आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निगम की विशेष बैठक में हुई गहमागहमी के बीच महापौर ने माना गरीब लोगों की सूची बनाने में हुई है चूक, 7 दिनों की मांगी है मोहलत। जिला न्यायालय परिसर में 10 जुलाई को किया जाएगा स्वच्छता कार्यक्रम। और कलेक्टर चंदन कुमार ने किया महारानी अस्पताल का निरीक्षण। मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए मानव संसाधन बढ़ाने और सूचना व्यवस्था विकसित करने पर दिया जोर। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर, निगम में 8 जुलाई का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन था। आज विशेष सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी से नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने निगम सरकार पर आरोप लगाया कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सर्वे सूची में जमकर धांधलीबाजी हुई है। शहर की कई अरबपति और खरबपतियों के नाम इस सूची में गलत तरीके से डाल दिया गया है। तो 2 दिन पहले हर वार्ड में अनाउंसमेंट करवाया जाए और जिस भी अधिकारी को ड्यूटी दिया जनकल्याणी काम होना भी चाहिए। पार्टी से ऊपर उठ के भी काम करना है। कोई पेपर दिया बात को गलत हो गया तो पूरा पेपर भी रद्द क्यों कर रहे हो? आपको बार-बार बताया जा रहा है कि 7 दिन का समय है, पार्षदों के अनुमोदन से काम होगा। फिर वही बात आप लोग क्यों बोलते हैं? आज नगर निगम की विशेष सम्मेलन था। केंद्र सरकार ने जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर तबकों का सर्वे होना था, उस सूची का आज अनुमोदन होना था। परंतु ना सूची की जानकारी किसी पार्षद को है, ना मेयर इन काउंसिल से उसका अनुमोदन हुआ। सीधे सामान्य सभा में लाके, जो कि पूर्णतः फर्जी और बोगस सूची है, उस सूची में इस नगर के ऐसे ऐसे अरबपति खरबपति लोगों का नाम है जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उन सब से बात किया तो वो सबको मालूम ही नहीं था कि उनका नाम इस आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सूची में शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने इसका पुरजोर विरोध किया। टोटल जो फर्जी, जो कि एक्ट के खिलाफ सामान्य सभा में लाया गया, विधिवत इसका आज 8 तारीख है। शासन के गाइडलाइंस के हिसाब से आज अंतिम दिवस था। आनन फानन में इस सूची को लाकर गलत तरीके से अनुमोदन करने का जो प्रयास किया, ये अत्यंत बहुत दुर्भाग्यजनक है। जो बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसका एक गरीब परिवार से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके हक से वंचित करने का इस निगम ने पूरा प्लान किया। जिनके कारण में सत्ता पे आए उनको उसका सुविधा का भाग नहीं देकर अमीरों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सूची में शामिल किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के कारण, विरोध के कारण यह निरस्त किया गया है। आगामी सामान्य सभा में एक पार्षद से उस सूची का अवलोकन कराने के पश्चात, मेयर इन काउंसिल में आने के पश्चात सामान्य सभा में आएगा। इसका सत्ता पक्ष ने वादा किया है। इस बारे में बोलते हुए महापौर ने मीडिया को बताया कि सुपरवाइजर से चूक हुई है। जो हमारी पार्टी है, हमारे जो कांग्रेस के जितने भी पार्षद, उन्होंने भी इस बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही इस चीज़ को माना है कि हमारे निगम के जो नोडल अधिकारी है, जो सुपरवाइजर है, कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि हुई है। इसको हम खुद मान रहे हैं और इसके लिए हम पहले से ही हम लोगों ने आपस में बात कर ली थी कि इसके लिए हम लोग 7 दिन का समय आगे बढ़ाएंगे और उसमें सही जो जांच होगी उसके बाद फिर हम दोबारा इसको प्रस्ताव को फिर पास करेंगे। इसलिए इसमें मैं ये नहीं मानती कि हमने विपक्ष के दबाव में आकर कुछ किया है या फिर हम डर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सत्ता पक्ष खुद चाहती है कि निष्पक्ष के साथ में काम हो और हम कभी गलत होने नहीं देंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि करोड़पति लोगों का भी नाम शामिल है। क्या जांच होगी? इसकी सूची में त्रुटि आई है, क्या कुछ कार्रवाई भी की जाएगी? आज हमारे पास हमारे शहर के गणमान्य नागरिक, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन लोगों ने खुद आगे बढ़कर आए हैं और उनका कहना है कि हम आयकर में आते हैं और EWS में हमारा गलती से नाम आ गया है। उन लोगों ने खुद इसे हटाने की मांग की है। तो मुझे लगता है कि हमारे जगदलपुर में सभी बहुत ही जागरूक है और जिन्हें भी अगर पता चलेगा कि त्रुटिवश भी अगर उनका नाम आ गया तो खुद वो हमारे निगम से पहले शायद वो अपना आवेदन यहाँ लगा दे कि हमारा नाम हटाया जाए और निगम अपना अभी काम पार्षदों के साथ मिलकर
बिल्कुल नियम के साथ करेगा और 7 दिन में बिल्कुल इसे पूरा किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिला न्यायालय परिसर में 10 जुलाई को स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गीता ब्रज ने बताया कि जिला न्यायाधीश आलोक कुमार के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए आगामी रविवार 10 जुलाई को प्रातः 8 बजे से स्वच्छता कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, अधिवक्ता गण तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा श्रमदान कर पूरे न्यायालय परिसर में स्वच्छता की जाएगी। बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने आज महारानी अस्पताल का निरीक्षण किया। महारानी अस्पताल के हर वार्ड में जाकर उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सकों से बातचीत कर वर्तमान में आने वाले मरीजों के प्रकार और संख्या के संबंध में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मरीजों से बातचीत कर यहां मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में भी प्रतिक्रिया ली और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने मरीजों के मार्गदर्शन के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए सूचना व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। इस दौरान महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद, प्रबंधक सौरभ कोचर सहित चिकित्सक और अस्पताल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। महापौर सफीरा साहू और कलेक्टर चंदन कुमार ने सुबह शहर के डेंगू प्रभावित क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर नाली सफाई और कचरा प्रबंधन का जायजा लिया। शहर के महाराणा प्रताप वार्ड, राजेंद्र नगर वार्ड, बहादुरगुड़ा और जवाहर नगर में पहुंचकर नाली सफाई और कचरा प्रबंधन का जायजा लेते हुए स्थानीय नागरिकों से जल भराव, सफाई व्यवस्था और कचरा उठाव के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कचरा का प्रबंधन कचरा गाड़ियों के माध्यम से ही करने को कहा। इसके साथ ही डेंगू प्रभावित मरीजों के घर पहुंचकर मरीजों की स्थिति की जानकारी भी ली। इस दौरान नगर निगम की लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष यशवर्धन राव, पार्षद कमलेश पाठक, धन सिंह नायक, नगर निगम आयुक्त दिनेश नाग, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी, शहर स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी पीडी बस्तिया और स्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि डेंगू रोग की रोकथाम और बचाव के लिए लगातार निगम प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अन्य विभाग लगातार शहर के 48 वार्डों में सर्वे कर लोगों को डेंगू के बचाव व रोकथाम के लिए जानकारी देकर वार्डों में दवा का छिड़काव स्प्रे मशीन से किया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी 48 वार्डों में लगातार स्प्रे मशीन से दवा का छिड़काव आरंभ कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिला फुटबॉल संघ बस्तर के तत्वावधान में जगदलपुर शहर में आयोजित सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के मुख्य संयोजक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के बस्तर जिला अध्यक्ष नवनीत चांद पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए और उनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने के लिए इस तरह के आयोजन प्रथम सीढ़ी का काम करते हैं। जगदलपुर में यातायात पुलिस द्वारा मवेशियों से होने वाली सड़क दुर्घटना के मद्देनजर लावारिश पशुओं के गले में रेडियम का पट्टा डाला जा रहा है। दुर्घटना कम करने के उद्देश्य से की जा रही इस मुहिम में अब तक 50 से अधिक मवेशियों को नगर में पट्टा बांधा जा चुका है। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच सावधानी की गुंजाइश बनती है, इसीलिए जब भी आप घर से निकलें तो मास्क जरूर पहनें, हाथों को लगातार धोते रहें और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। सबसे अहम बात, अपनी बारी आने पर दोनों वैक्सीन आप अवश्य लगवा लें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फुटबॉल प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले गए। पहला मैच बस्तर स्पोर्ट्स अकादमी और NCFC डोंगरीगुड़ा के बीच खेला गया, जिसमें NCFC ने 8 गोल से मैच जीत लिया और दूसरा मैच यंग स्टार FC और मॉर्निंग स्टार के बीच खेला गया। यंग स्टार ने यह मैच 16 गोल से जीत लिया, जबकि विरोधी टीम मॉर्निंग स्टार एक भी गोल नहीं कर पाई। कल इस प्रतियोगिता में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच बीजापुट FC और न्यू स्टार बस्तर FC के बीच होगा। दूसरा मैच YFC लालबाग और आड़ावल FC के बीच होगा। यह प्रतियोगिता 29 तारीख तक चलेगी, जिसमें बस्तर की 20 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया है। आज DFL ट्रॉफी में 2 मैच खेले जा रहे थे, जिसमें पहला जो मैच था उसमें डोंगरीगुड़ा 8-0 से बस्तर स्पोर्ट्स अकेडमी को हराया है और दूसरा मैच अभी जो चल रहा है उसमें यंगस्टार 9-0 से बढ़त बनाया हुआ है मॉर्निंग स्टार। अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। बीती रात 12 बजे दंतेवाड़ा जिले के अतिथि शिक्षक कन्हैयालाल मंडावी को मिर्गी का दौरा आ गया, जिसे 108 संजीवनी एम्बुलेंस के माध्यम से जगदलपुर के महारानी अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया गया।
नियमित खबरों के लिए लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर आप जरूर क्लिक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।